गाइस वेलकम। लास्ट के वीडियो में हमने देखा था कि मॉड्यूल्स क्या होती है और हम उसे यूज कैसे करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में स्टैंडर्ड पाइथन मॉड्यूल्स के बारे में देखा था जो कि सी प्रोग्रामिंग में लिखा गया था और वो सबसे ज्यादा फास्ट मॉड्यूल होता है, पर वो सारे मॉड्यूल इनफ नहीं है हमारे यूजर्स के लिए। तो अगर हमें जानना हो कि हमारे पास कौन कौन से बिल्ट इन मॉड्यूल है तो हम उसे कैसे जानते थे। हम इंपोर्ट करते थे सिस को और सिस डॉट बिल्ट इन मॉड्यूल्स नेम करते थे, तो हमारे पास एक टुपल आ जाती थी और टुपल में सारे मॉड्यूल्स के नेम आ जाते थे। तो ये सारे मॉड्यूल हमारे पाइथन के स्टैंडर्ड मॉड्यूल हैं जो कि हमारे सी प्रोग्रामिंग में लिखा गया है। पर इन सारे मॉड्यूल से आप ज्यादा काम नहीं कर सकते। अगर आपको GUI एप्लीकेशन बनाना हो, जैसे आप अभी विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हैं, वैसे ही अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना हो जिसमें कई सारे मेन्यूज हो और टेक्स्ट एरियाज हो, तो अगर आपको उस तरीके के प्रोग्राम बनाने हैं तो आपके लिए अलग से पाइथन में मॉड्यूल है जो कि इनबिल्ट है, आपको कहीं से उसे डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा और वो सारे मॉड्यूल आपको हेल्प करेंगे बड़े से बड़े प्रोग्राम को बनाने में। और हमारे पास वैसे ही कई सारे मॉड्यूल्स हैं। तो जैसे अगर हमें यूजर इंटरफेस वाला प्रोग्राम बनाना है तो हमें एक मॉड्यूल की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है टिकएंटर। तो मैं यहां इंपोर्ट करता हूं TKINTER। ओके, तो ये देखिए हमारा मॉड्यूल इंपोर्ट हो चुका है। लेकिन आप यहाँ देखे होंगे कि हमारे ये टिकएंटर मॉड्यूल पाइथन का स्टैंडर्ड मॉड्यूल नहीं है, ये पाइथन का इनबिल्ट मॉड्यूल है जो कि पाइथन में लिखा गया है और ये मॉड्यूल को यूज करके आप GUI एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। तो ऐसे आपके पास कई सारे मॉड्यूल हैं। तो अगर आपको जानना हो कि हमारे पास और कौन कौन से मॉड्यूल हैं तो उसको जानने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ सिस्टम डॉट प्रीफिक्स में जाएंगे। हमारे सिस्टम मॉड्यूल में एक फंक्शन है प्रीफिक्स और अगर आप उससे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे फाइल का लोकेशन आएगा। आप चाहें तो फाइल का लोकेशन में आप मैन्युअली भी जा सकते हैं, लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ, मैं कमांड लाइन से जाना प्रीफर करता हूँ। तो मैं यहाँ पे अभी एग्जिट करता हूँ इसे और मैं यहाँ पे स्टार्ट कमांड को यूज करके इसे पेस्ट कर देता हूँ। पर अगर आप मैक या लिनक्स यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ स्टार्ट की जगह लिखेंगे ओपन और ओपन के बाद ये पेस्ट कर देंगे। तो ये पेस्ट करने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे और एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे हमारे पास फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा और फाइल मैनेजर में आपको लिव फोल्डर के अंदर जाना है और लिव फोल्डर के अंदर आपको यहाँ सारे मॉड्यूल्स के नेम मिल जाएंगे जो आप यूज कर सकते हैं। तो अभी हम टिकएंटर मॉड्यूल्स के बारे में बात किए थे, तो उसके लिए भी हमारे पास ये देखिए, ये देखिए टिकएंटर, ये हमारे पास एक मॉड्यूल है और ऐसे ही हमारे पास कई सारे मॉड्यूल है। आप ये सारे मॉड्यूल को देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे OS मॉड्यूल को देखूं, OS मॉड्यूल क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हमें अगर कुछ काम करना होता है तो उसके लिए हम OS मॉड्यूल को यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं OS मॉड्यूल का फाइल ओपन कर चुका हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे पाइथन का कोड है और पाइथन के कोड में ये प्रोग्रामिंग लिखी हुई है। तो आप पाइथन के किसी भी इनबिल्ट मॉड्यूल का कोड को चेंज मत कीजिएगा। तो अभी मैं इसे एग्जिट करता हूँ। तो ऐसे आप जान सकते हैं कि हमारे पास कितने सारे मॉड्यूल्स हैं और आपको जैसे जैसे रिक्वायरमेंट पड़ते जाएगी आप वैसे वैसे इन सभी का यूज करते जाइएगा। और अब मैं बताता हूं कि मॉड्यूल क्या होता है और पैकेज क्या होता है। तो ये देखिए हमारे पास जो OS मॉड्यूल था ये सिर्फ और सिर्फ एक पेज का मॉड्यूल था। ये देखिए हमारे पास एक ही पेज है और एक पेज में हजारों लाइन के कोड हो सकते हैं, लगभग 1100 लाइन के कोड्स हैं। अगर हम यहाँ पे टिकएंटर मॉड्यूल के बारे में देखें तो ये देखिए टिकएंटर मॉड्यूल के अंदर कई सारे मॉड्यूल्स हैं और उसके बाद कई सारे फोल्डर्स भी हैं। ये देखिए हमारे पास कई सारे फोल्डर हैं और कई सारे मॉड्यूल्स हैं। ओके, तो इसे बोलते हैं हम पैकेज। हमारे पाइथन में कोई कोई सा मॉड्यूल एक पेज का होता है और कोई कोई मॉड्यूल्स कई सारे पेज के होते हैं। तो जो कई सारे पेजेस के मॉड्यूल होते हैं उसे बोलते हैं हम पैकेज। तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। तो ये सारे मॉड्यूल आपको हेल्प करते हैं बड़े बड़े टास्क को छोटे छोटे कोड में लिखने के लिए। अब अगर हमें इनमें एक्सप्लोर करना हो कि ये पर्टिकुलर मॉड्यूल क्या काम करता है तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम पाइथन के कमांड लाइन में जाएंगे और मैं यहाँ लिखता हूँ पाइथन। ओके, और अब अगर मुझे OS मॉड्यूल को एक्सप्लोर करना है तो मैं सबसे पहले उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट OS। ओके, उसके बाद अगर मुझे जानना है कि OS मॉड्यूल में कौन कौन से मेथड्स है और कौन कौन से फंक्शन है तो उसको मैं dir कमांड को यूज करके OS यहाँ लिखूंगा। तो ये देखिए हमारे पास जितने भी फंक्शन हम OS मॉड्यूल में यूज कर सकते हैं वो हमारे पास यहाँ आ चुका है। तो आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं ऐसे। और अगर आपको पर्टिकुलर फंक्शन का डेफिनेशन जानना है कि ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या काम करता है तो उसके लिए आप हेल्प कमांड को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे हेल्प
और हेल्प करके आप लिखेंगे ओएस डॉट, और डॉट के बाद आपको बताना है कि आपको कौन से फंक्शन को एक्सप्लोर करना है। तो अगर मान के चलिए हम यहाँ पे mkdir फंक्शन को यूज करना है अगर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे mkdir, और आपको मालूम ही होगा mkdir फंक्शन क्या करता है, ये मेक डायरेक्टरी इसका फुल फॉर्म है, और ये हमारे लिए एक फोल्डर बनाता है। तो मैं इसे क्लिक करता हूं तो ये देखिए हमारे पास आ चुका है क्रिएट अ डायरेक्टरी। ये क्या करता है, ये हमारे लिए एक फोल्डर बनाता है, और इसमें हमें आर्ग्यूमेंट पास करने होते हैं। सबसे पहले पाथ कि कहाँ पे हमें फोल्डर बनाना है, और उसके बाद मोड वगैरह देना होता है। तो आपको यहाँ पे सारे उसके डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगे। अब अगर हमें कोई और फंक्शन को यूज करना हो, जैसे किल फंक्शन को यूज करना हो, और अगर हमें मालूम ना हो कि ये फंक्शन क्या करता है, तो हम उसके लिए भी हेल्प os डॉट किल हम ये लिख सकते हैं। तो ये देखिए किल फंक्शन क्या करता है, किल अ प्रोसेस विद अ सिग्नल। तो जैसे जैसे आपको काम पड़ते जाएगा ये सभी का, आपको इनके यूजेस पता चलते जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा कि हमारे पास पाइथन में स्टैंडर्ड और इनबिल्ट लाइब्रेरी के अलावा कोई लाइब्रेरी होती है, और अगर होती है तो हम उसे यूज कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर क्वालिटी कंटेंट।